मुझे याद नहीं पड़ता कि हमारे बचपन में हमारी अम्मा ने नानी के घर जाने या किसी भी करीबी अज़ीज़ के घर जाने से सिर्फ़ इसलिए गुरेज़ किया हो कि भाई वो नहीं आते तो हमें भी क्या ज़रूरत है, या ये कि हम जाएंगे तो वो भी आएंगे, या इनकी प्राइवेसी मुतासर होगी। इस प्राइवेसी के नाम पर हम अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपनों से बहुत दूर हो गए हैं। हमारी मुमानी, फूफो, खाला, चच्ची ने कभी हमारे जाने पर मुंह बनाया हो या ख़ातिरदारी में कोई कसर छोड़ी हो। सादा सा मेन्यू भी इतना मज़े का होता था कि हम भूख से भी ज़्यादा खा लेते थे। पता है क्यों? क्योंकि सब इकट्ठे होते थे, एक दूसरे के बच्चों को खिलाते प्यार से। दस्तरखान पर रौनक ही रौनक, और हंसी मजाक में भूख भी ज़्यादा महसूस होती थी। अम्मियाँ कहीं भी जाकर मेहमान नहीं बन जाती थीं कि मेज़बान थकावट का शिकार हो। सभी किचन में घुसकर थोड़े वक्त में खाना तैयार कर लेती थीं, और मेहमान की खातिरदारी के लिए कोई 5 स्टार होटल का मेन्यू या तरह तरह के डिशेस बनाकर अपनी धाक बिठाने की ज़रूरत कभी किसी ने महसूस ही नहीं की। जो बना होता था सभी खा लेते थे। मटर वाले चावल, मुर्गी का शोरबा, दूध वाली सवैयाँ, गुड़ वाले चावल, गुड़ वाला दलिया, मेवे वाला गुड़, खोए वाला गजरेला, साग, चावल के आटे की रोटी, दाल वाली रोटी, रोटी के साथ अचार, नाश्ते में आलू या मूली के पराठे, और चाय जो प्यालों में पेश की जाती थी। इसका मज़ा आज तक ज़बान को याद है। जो पार्टी खाने में मदद नहीं करा सकती थी, यानी हम कज़न्स, इनकी ड्यूटी बाद में दस्तरखान समेटना और बर्तन धोना होती थी। लड़के सहन में पानी का छिड़काव करके तरतीब से चारपाइयों पर बिस्तर करते जाते और सोने का इंतज़ाम हो जाता। अम्मी, खालाएँ, मुमानी और नानी, जिन्हें हम बीबी जान कहते थे, मिलकर बातें करती और सब्जियां बनाती जाती, और यही तरतीब हर घर में हर छुट्टियों में बदलती जाती। ईद त्योहारों पर सबसे ज़्यादा खुशी नानी के घर, मामू के घर जाने की होती। कपड़े सबके एक डिज़ाइन के होते, वो जिनके ज़्यादा की तौफीक होती इनके भी, और जिनकी कम होती इनके भी। कोई मुकाबलेबाजी थोड़ी थी कि अपनों में बराबरी होती है, मुकाबलाबाजी नहीं। इज़्ज़त का म्यार सिर्फ उम्र थी, यानी कि जो भी बड़ा है इसकी इज़्ज़त और इसकी बात मानना हर छोटे पर फ़र्ज़ थी, और गलती पर डांटना हर बड़े का फ़र्ज़। सादा लोग थे, सादा कलिया था, कोई दिखावा नहीं, कोई शोशा नहीं। ये जो आजकल रिश्तों के नाम पर मज़ा और तंज़िया अंदाज में जुमले लिखे जाते हैं, मुझे बहुत दुख देते हैं। हम में से हर कोई ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर फूफो, चच्ची, मुमानी, सास, बहू बनता है। रिश्ता बुरा नहीं होता, इसमें मौजूद इंसान इसको ख़राब बनाता है। खुदारा एक दूसरे के घरों में आते जाते रहें, मिलते जुलते रहें। ऐसा ना हो कि आपके या इनके जाने का वक्त आ जाए। और ये भी कितने दुख की बात होती है कि इंसान ज़िंदगी में मिल ना सके और फौतगी के वक्त चेहरा देखने के लिए भागा जाए। ज़िंदा रिश्तों की कदर करें और अपने प्यारों की कदर करें। अपनी ज़िद और अना में हमने अपने बच्चों को इनके रिश्तों से दूर कर दिया। इनको तो अपने हम उम्र कज़न से मिलने की बड़ी आरज़ू होती है ना। हम बड़ों ने खुद ही ऐसा माहौल बना दिया कि हम रिश्ते भूल गए हैं, चीज़ों को पीछे भागते रहते हैं। हालांकि चीज़ें साथ नहीं देती। हम जानते हैं कि रिश्ते ताकतवर होते हैं, और हम रिश्तों के हवाले से ही पहचाने जाते हैं। पूरी कोशिश करें कि रिश्तों को जोड़े रखें। ऐसी दूरियां ना आने दें कि मुलाकातें सिर्फ किसी की फौत हो जाने पर ही मुमकिन हो। क्या हम इस बात का इंतज़ार करेंगे कि कोई मरे फिर हम बहालत मजबूरी वहाँ जाएं? जब हम कहीं जाएं तो ये खुशी दिल में हो कि मैं अपने प्यारों से मिलने जा रहा हूँ। मुझे इससे कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं है। इनके पास इसलिए जा रहा हूँ कि वो मुझे बहुत प्यारे हैं। चाहे हम इस काम के लिए वक्त कम दें, लेकिन दें ज़रूर। जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, चाहे जितना मर्जी